नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर, क्योंकि इनेलो ने रोहतक में एक बहुत बड़ी रैली 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर की है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी प्रेशर दिखना लाजमी है, क्योंकि लंबे समय से नया नेता प्रतिपक्ष बन पाया है, न ही प्रदेश अध्यक्ष की अभी तक घोषणा हो पाई। नमस्कार। खास मुद्दे में हम ये भी बातचीत करेंगे आने वाले समय में, आने वाले जो हमारा आज की चर्चा है कि पिछले 3 बार सेशन हो चुका है विधानसभा का, लीडर ऑप्शन के बगैर कांग्रेस पार्टी की जो हालत है वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। और जिस तरीके से रोहतक पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव बढ़ रहा है इंडियन नेशनल लोकदल की, चाहे रैली हो, और जिस तरह से 2024 में हरियाणा के और रोहतक के जाट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी और वो 10 साल बाद दोबारा से राजनीति में उनका एक बार फिर परचम लहराएगा। उसके बाद खासी नाराजगी है कि हुड्डा सरकार नहीं बनवा पाया। तो ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम बना के इन जाटों को कहीं ना कहीं तो डांटना तो है ही। सत सिंह जी, 8 अक्टूबर 2024 को चुनाव परिणाम आए। भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी और कांग्रेस, जिसको कहते थे कि कांग्रेस की तो सरकार बनी पड़ी है, लेकिन नहीं बन पाई। 37 विधायक आए, लेकिन 37 विधायक आने के बावजूद, इतना मजबूत विपक्ष होने के बावजूद, आज तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना। क्या कारण है? देखिए, कारण साफ है। जिस तरीके से हरियाणा में एक परसेप्शन था विधानसभा चुनाव में कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो उसी तरह से जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वो भी ये मानने बैठी थी। लेकिन दूसरा एक और मामला है, अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मल्टीपल केसेस चल, जिसमें मानेसर का जो मामला है, लैंड वाला मामला बहुत हुआ है और धीरे धीरे जो है ना वो मामला आगे बढ़ रहा है। तो जहां पर राहुल गांधी सभी पर उंगली उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा चला रहे हैं, जहां पर वो बीजेपी पर स्कैम, घोटाले, करप्शन का आरोप लगा रहे हैं, तो वहां पर एक स्टेट में ऐसा लीडर ऑपोजिशन देना जिसके ऊपर मल्टीपल केसेस चले, ये भी एक कहीं ना कहीं जो हुड्डा विरोधी है उनको ये पॉइंट तो जरूर मिल गया। चुपचाप जाके कांग्रेस लीडरशिप के उसके कानों में जाकर ये चर्चा तो करते हैं। लेकिन सत सिंह जी, मुकदमे तो राहुल गांधी पर भी दर्ज, मुकदमे तो अमित शाह पे भी दर्ज, मुकदमे तो किस नेता पे नहीं होते? जो राजनीति में आए मुकदमे उन पे होना लाजमी। लेकिन जिसके हाथ में निर्णय हो ना, उनको अपने मुकदमे नहीं दिखते, उनको अपने ऐसे जो जूनियर होते हैं उनके मुकदमे दिखते। जिनको फैसला लेना होता है, ये तो बहाने की बात है। अपनी कमियां दिखे। देखिए, बात यह है कि क्यों नहीं किया गया तो कांग्रेस लीडरशिप बता सकती है, लेकिन इसका नुकसान सीधा सीधा कांग्रेस। आज 37 विधायक कांग्रेस के हैं। इतना तगड़ा विपक्ष हरियाणा में कभी नहीं रहा। और सिर्फ हम सीएलपी लीडर की बात ना करें, स्टेट प्रेसिडेंट की बात भी करें, क्योंकि पार्टी को जिला अध्यक्ष तो आपने दे दिए हैं, अब उसको प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहिए। देखो, बात है नेता प्रतिपक्ष, नो डाउट नेता प्रतिपक्ष से बनना तय है, नाम भी लगभग तय है कि किसको बनना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, ये कांग्रेस के नेताओं को भी पता है और विपक्ष में जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनको भी पता है। तो ये देरी क्यों हो रखी है, इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि राहुल गांधी अभी जो हरियाणा में जो गुटबाजी हुई, और ये गुटबाजी की वजह से जो गवर्नमेंट नहीं बना पाई कांग्रेस हरियाणा में, उन नेताओं को टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या इनमें कुछ दम है, क्या ये इनका अगर रिएक्शन क्या आता है। अब जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसा आप कह भी चुके हैं और हरियाणा की जनता भी जानती है कि आज के टाइम में उनसे बड़ा नेता हरियाणा में कोई नहीं, जिसके साथ इतने विधायक हो या किसी विधायक को जिताने का मादा रखता हो। कहीं पे रैली, जलसा जुलूस होना है, वहां पे भीड़ इकट्ठी करने की बात हो, तो आज के टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कोई। लेकिन ये जो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, इसके पीछे लॉजिक यही है कि जो विरोधी है, हुड्डा विरोधी, जो कांग्रेस में, जैसे कुमारी शैलजा की बात करें, सांसद, अब हम देख रहे हैं कुछ दिनों से चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, वो भी कुछ उनके तेवर जो है वो हुड्डा विरोधी ही दिखाई देते हैं। आप उनके अब पीछे जो भी पब्लिक के कार्यक्रम हुए हैं, फिर आप आइए रणदीप सुरजेवाला, वो बिल्कुल साइलेंट, उनका ना कोई हुड्डा के पक्ष में कोई बात सामने आती है, ना हुड्डा के विरोध में कोई बात सुनाई देती। तो जो कुमारी शैलजा, जो ब्रजेंद्र सिंह का जो एक गठजोड़ बना ना,
ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो नेता प्रतिपक्ष बनने की जो देरी है, इसमें ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये हाईकमान में भी इनका सीधा आना जाना है। कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई स्पेशल टाइम लेके जाना होगा कि प्रियंका गांधी से, राहुल गांधी से, खड़गे जी से किसी भी टाइम जाकर कभी भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ जो लगता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मनमानी से कुछ सीटें नहीं दी गई, कुछ कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारे गए, इन्होंने अपनी मनमानी की, जो डिजर्विंग थे या और उठ के जो प्रत्याशी थे दावेदार, उनको टिकट नहीं मिला, ये सब मिला के और ये हाईकमांड तक रिपोर्ट जा चुकी, ठीक है। तो उस रिपोर्ट को राहुल गांधी जानबूझ के डिले कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अब ना तो चुनाव है ना कुछ होना जाना, अभी 4 साल पड़े हैं, तो कम से कम इन नेताओं को इनकी औकात। आप इस बात को ऐसा क्यों समझते हैं? आप ये भी देखें ना कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ऐसा सोचती है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 37 विधायक के बाद सारे सेशन विदाउट सीएलपी लीडर गुजारेगी, बिना लीडर, तो लोगों के मुद्दे कौन उठाएगा? तो उसके बाद राहुल गांधी को इंतजार ना करे, हरियाणा की जनता के साथ 4.5 साल चुनाव का इंतजार, चुनाव के वक्त जनता उनको इंतजार करती। देखो मेरा ये मान, अगर आप एक विपक्ष हो, मजबूत विपक्ष हो, तो आपको नेता देना पड़ेगा। वो कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर मर्जी है, विधायकों के ऊपर मर्जी हो, किसको स्वीकार करते हो, किसको बनाते। ये एक अलग, हुड्डा को बनाए या किसी को भी बनाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो आप ये माने जनहित के मुद्दे नहीं उठाए जा सकते। बहुत कुछ निर्भर करता है लीडर ऑफ अपोजिशन। कितनी सारी कमेटीज होती हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का डायरेक्ट दखल होता है, तो वो इसका मतलब तो जनता को उनके हाल पे छोड़ दिया। फिर कांग्रेस कभी हरियाणा में आने के बारे में ना सोचे। देखो ये अभी बात आई नेता प्रतिपक्ष बनने, लीडर ऑफ अपोजिशन जाट को मनाएंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप ये देखिए जाट जो नाराज है बीजेपी से, बीजेपी को जो ये जो 48 सीटों पे रोकने का काम किया है वो हरियाणा की जाट, और जो 37 सीटें जो कांग्रेस को दिलवाई है, इनमें जाटों का ही बहुत बड़ा योग। तो जाटों की अनदेखी कांग्रेस करेगी तो इससे भी बुरी हालत हरियाणा में हो जाएगी। देखो जाट आज बीजेपी से तो नाराज हैं, हुड्डा से, ये भी बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन आज जाटों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है, बीजेपी की तो बात ही मत करो। हुड्डा साहब 3 बार मौके दे दिए, 2014 में मौका दिया, 2019 में दिया, 2024 में दिया, सरकार नहीं बनवा पाए। कोशिश की, उनके साथ क्या हुआ, पार्टबाजी, कुछ भी मान लीजिए आप, लेकिन सरकार नहीं बनवा पाई। अब लोगों का पेशेंस जो है ना धीरे धीरे रन आउट, उनको एक नया नेता चाहिए। इसी का फायदा जो आपने बीच में कहा था ना, ब्रजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह वो उभर रही हैं, ऊपर से सेंट्रल लीडरशिप भी सब कुछ देख तो रही है। उनको भी लग रहा है हरियाणा में एक वैक्यूम तो है, एक जाट लीडर। तो जाट लीडर एक ऐसा जिसके पास लीगेसी भी हो, लीगेसी चौधरी छोटू राम की है, और चौधरी छोटू राम की लीगेसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता हरियाणा में, तो कम से कम कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। दूसरी बात, वीरेंद्र सिंह जो जिनको ट्रेजेडी किंग भी कहते हैं हरियाणा की राजनीति का, वो भी मुख्य, उनका स्ट्रेचर जो है वो कम से कम हुड्डा के सामने खड़े हो जाएं तो उनसे दबेंगे ना। ये भी बाकी नेता दब जाते, वो दबेंगे नहीं। तीसरी बात, जो डायनेमिज्म ब्रजेंद्र सिंह में है, आप ये माने 20 साल प्लस शायद उनकी आईएएस की सर्विस रही, फिर वो एमपी भी रहे, और फिर आप ये मानिए कि विधानसभा चुनाव भी लड़ा, और उनकी भी अपनी एक उचाना में लगातार उनके पिताजी, उनकी माताजी, वो खुद भी चुनाव लड़के एक्सपीरियंस है, यंग भी हैं, मृदुभाषी भी हैं, समझदार भी हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी, जो आपने भी कहा, कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट तलाश रहे हैं। इफ नॉट हुड्डा देन मे बी ब्रजेंद्र, मे बी वीरेंद्र सिंह। ये इस परिवार में मुझे लगता है वो भी एक, कहीं ना कहीं जनता को भी एक कोई ऑप्शन चाहिए। लेकिन ये जो देश वाले बेल्ट वाले जाट, इनको कोई ना कोई हरदम जाट के नाम पे, ये सीएम के नाम पे, बाकी नहीं देखते किसको टिकट दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो। एक कुर्सी दे दो सीएम की, बाकी और बात भी शानी है, कोई मुख्य आपने गर्दन से पकड़ लिया, सारा शरीर का, हाँ वो भी बनना, सारे उसको कंट्रोल कर लिया। तो देखो नेता प्रतिपक्ष तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही डिजर्विंग है, और डिजर्विंग भी है, और वो होल्ड है उनका, पार्टी होल्ड भी है। और आप देखोगे 3 सेशन, ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात बीजेपी कह रही है, ये बात इनेलो कह रही है, ये बात जेजेपी कह रही है, ये बात कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस तो ऑब्वियसली कहेगी क्योंकि वो तो उनकी है ही। 30 से ज्यादा एमएलए उन्हीं के हैं, टिकट उन्होंने बांटी है सर। आप ये मानिए ना 60 प्लस। देखो एक बार नाम चला था डॉक्टर रघुवीर सिंह का था कि नेता प्रतिपक्ष जो है डॉक्टर साहब को बना सकते, ऐसी चर्चाएं थी। अभी भी
कहीं ना कहीं उनका नाम उस लिस्ट में है कि नेता प्रतिपक्ष अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाया जाता है, नहीं बनते, या तो कोई और रीजन रहता है, तो डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो है उस लाइन में सबसे आगे खड़े हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैंने कई कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है, उनका सीधा सीधा यह कहना है नेता प्रतिपक्ष का बनना लगभग तय है, हुड्डा साहब ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। साथ में प्रदेश अध्यक्ष की जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा बीसी समाज से, बैकवर्ड समाज से। उसका एक बड़ा कारण ये भी है ओपी जी, कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में 1970 के बाद कभी भी ओबीसी चेहरा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना। तो ओबीसी में देखो पहले कई नाम चले, पहले समालखा से छोकर का नाम चला, फिर उसके बाद एक और कोई नेता थे बीसी में, लेकिन अब जो रावदान सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, रावदान सिंह का भी नाम, तो अब जो अहिरवाल से जो नया नाम सामने आया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वो है पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह। लगभग उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना भी तय है, और जो ये कह सकते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष का नाम जो राहुल गांधी की टेबल पे गया है, खड़गे जी की टेबल पे गया है, वो राव नरेंद्र सिंह का नाम गया है। अहिरवाल से ना 3 नाम, कैप्टन अजय सिंह यादव, राव नरेंद्र और तीसरे रावदान। और एक कारण ये भी है कि हरियाणा में ना जाट और दलित प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर ये कॉम्बिनेशन रहा है, लेकिन जब से बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है और 2014 के बाद जब से राव इंद्रजीत पार्टी छोड़ के गए हैं ना बीजेपी में, तब से वो जो 11 सीटें हैं उन पे तो डायरेक्ट असर है। तो अहिरवाल को साधना बहुत जरूरी है। तो इस बार आपकी बात बिल्कुल सही है, जाट प्लस बीसी यानी कि जाट प्लस अहिर का एक बैलेंस बनाकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि दलित समाज में भी रविदासिया समाज भी काफी खासा नाराज है। प्रदेश अध्यक्ष देखो पहले रह चुके हैं, पहले डॉक्टर अशोक तंवर थे, उससे पहले फुलचंद बुलाना थे, फिर कुमारी शैलजा बनी, और अब उदय। 4 तो ऐसे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष जो लगातार बनते आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी। तो इसको अब जो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो अभी एक फार्मूला जो तैयार किया है, उसमें यही है कि बैकवर्ड क्लास से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, जिसमें राव नरेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर है और लगभग फाइनल है, और फिर एक ब्राह्मण समाज से कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे, एक आपका एससी समाज से वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे, और एक अपना बनेंगे बीसी ए से, अगर प्रदेश अध्यक्ष बी से ले सकते, नहीं तो वैश्य और अपना जो पंजाबी की जो कम्युनिटी है उसमें से एक प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे 4 प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, एक प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे कब? बस राहुल गांधी का ये था कि अभी जैसे 2-4 दिन में प्रदेश अध्यक्ष बनने थे, जैसे नवरात्र शुरू होते ही पहले दिन या दूसरे दिन 22 तारीख को 23 को बनने थे, लेकिन अभी फिर वो प्रदेश अध्यक्ष की जो फाइल है वो एकदम से रोक दी गई है और राहुल गांधी फिर से बिहार रवाना हो। अब 10 दिन के बाद कोई लिस्ट सामने आएगी कि घोषणा हो सकती है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बने। तो आपको लगता है कि हरियाणा की जनता को बिना प्रदेश अध्यक्ष और बिना लीडर ऑफ पोजीशन राहुल गांधी जब बिहार से लौट कर आएंगे तो पक्का दे, या राहुल गांधी के मूड पर निर्भर करता है? देखो बैलेंस तो बनाएंगे, बैलेंस बनेगा नेता प्रतिपक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष। अगर यहाँ के जाटों को या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राहुल गांधी ने अनदेखी की, तो ये जो अभय सिंह की जो रैली हुई है 25 सितंबर को रोहतक में, ये रैली जो है ये कभी भी महारैली में बदल सकती है। अगर यहाँ के जाट नाराज हुए तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं रह जाएगा। ये प्रदेश की हर व्यक्ति इस बात को समझता है, पार्टी के हर नेता इस बात को समझते हैं कि आज अगर कांग्रेस के साथ या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ये जो रोहतक, झज्जर, सोनीपत, हिसार तक के जो ये जाट बेल्ट है, जींद, ये जो लोग खड़े हैं ये इसलिए खड़े हैं कि भूपेंद्र के साथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कांग्रेस लीडर ऑफ पोजीशन और प्रदेश अध्यक्ष कब देने जा रही है? हमारी जो सूचना है उस हिसाब से राहुल गांधी जब जैसे ही बिहार से वापसी करेंगे वो दोनों के दोनों जो पदाधिकारी हैं उनके नाम रिलीज कर देंगे, सबके सामने होंगे, और उसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जो ये इन फाइटिंग है उस पर भी रोक लगे और फाइनली एक तरीके से लोगों की जनहित के मुद्दे भी उठेंगे और जो सरकार उस पर भी चेक लगे। मतलब ये कह सकते हैं कि दिवाली से पहले प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों की ताजपोशी हो जाएगी और जो दिवाली की जो मिठाई है वो नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपने साथियों के साथ मिठाई खाएंगे और पटाखे भी छुड़ाएंगे। नमस्कार।